हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी, लालची। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। रिमाइंड, ध्यान दिलाना। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव, माफ़ करना। प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। प्रीशियस, कीमती। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। कैरेक्टर, चरित्र। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। रिस्पेक्ट, आदर करना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। स्ट्रेस, तनाव। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या निर्दोष। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव या असर। इम्पैक्ट, प्रभाव या असर। अगला वर्ड है डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। डिसीजन लेना, फैसला लेना। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। स्टक, स्टक का मतलब होता है अटक जाना। स्टक होना, कहीं पर भी अटक जाना। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब होता है कीमती। वैल्यूबल, कीमती। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। एक्सक्यूज, बहाना। परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज, खरीदना। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज, बढ़ना। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है घटना। डिक्रीज, घटना। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड करना मतलब इनकार करना। रिफ्यूज्ड, इनकार करना। फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर। फियरलेस, निडर। लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार। लॉयल, वफादार। रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह। रीज़न, कारण या वजह। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू। इम्प्लीमेंट, लागू। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। केयरफुली, सावधानी से। मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। मिरेकल, चमत्कार। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इग्नोर, अनदेखा करना। डेंजरस, खतरनाक। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। नेबर, नेबर किसको कहते हैं? जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं। ठीक है, नेबर, पड़ोसी। सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। सजेशन, सुझाव देना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना मतलब ख़त्म करना, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना या नष्ट करना। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन या मुश्किल काम। डिफ़िकल्ट, कठिन या मुश्किल। पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स, माता पिता। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी। कलेक्ट, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट, इकट्ठा करना। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। हम बोलते हैं ना किसी को जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि बुकवॉर्म। तो उसका मतलब होता है किताबी कीड़ा। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान व्यक्ति। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। कनेक्शन, संबंध। कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। कॉस्टली, महंगा। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप, सस्ता। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। जो सर में दर्द होता है ना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हेडेक। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फाइनली, आखिरकार। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉरएवर, हमेशा के लिए। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन करना मतलब कल्पना करना। डिज़ायर, आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, डिज़ायर, इच्छा।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो। इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।